लेकिन एक दिन उसने कुछ देखा। एक जहाज सामने था। वह ध्यान आकर्षित करने के लिए सिग्नल फायर किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक तूफान आया और लड़का बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो बाघ थका हुआ था और डेक पर लेटा था। लड़के ने महसूस किया कि वह मरने वाला है, लेकिन फिर वह एक द्वीप पर पहुंचा। उसने एक बेल तोड़ी और खाई, जो स्वाद में ठीक थी। ताकत मिलने पर वह द्वीप की खोज में निकल पड़ा और देखा कि वहाँ बहुत सारे मीरकट्स थे और तालाबों से घिरा हुआ था। उसने तैराकी की और मीठे पानी का आनंद लिया। बाघ ने भी खाना खाया, लेकिन अचानक मीरकट्स पेड़ों पर चढ़ने लगे और बाघ द्वीप से दूर चला गया। लड़का हैरान रह गया। रात में तालाब का पानी काला और जहरीला हो गया। बाघ नाव पर वापस चला गया। लड़के ने एक फूल तोड़ा और उसमें एक मानव दांत मिला। वह समझ गया कि यह एक नरभक्षी द्वीप है। वह तुरंत बाघ के साथ द्वीप छोड़ गया। 200 दिनों तक समुद्र में फ्यावने के बाद वे मैक्सिको के तट पर पहुंच गए। लड़का बेहोश होकर गिर गया और बाघ जंगल में चला गया बिना पलटे। लड़का रोने लगा। यह खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि अपने साथी की चुपचाप विदाई पर दुख था। वह बाघ को अपनी मानसिक ताकत मानता था। जल्द ही वह अस्पताल पहुंचा और बीमा एजेंटों को अपनी कहानी बताई। असल में जहाज डूब गया था और बाघ, जेब्रा, हाइना और ओरंगुटान असली नहीं थे। बाघ असल में लड़का खुद था। हाइना था रसोइया, जेब्रा था घायल नाविक और ओरंगुटान उसकी माँ। असल में रसोइया ने दूसरों को मार डाला और लड़के ने बदला लिया। दूसरा संस्करण सुनकर एजेंट हैरान रह गए, क्योंकि उसमें कोई जानवर नहीं थे। पहले और दूसरे कहानी में अंतर था। लड़के ने कहा कि दोनों कहानियां एक ही अंत तक पहुंचती हैं। वह बच गया। फिल्म हमें सोचने का अवसर देती है कि असल में क्या हुआ। शायद आपकी व्याख्या ही उसके दिल की सच्चाई हो।